कॉटन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025-26 में जाके आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे दिखेगा पीएचडी प्रोग्राम्स, क्लिक हियर और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई कर सकते हो जो लिखा है कमिंग सून। तो बहुत ही जल्द मई महीने के सेकेंड वीक से आप लोगों का पीएचडी एडमिशन चालू होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए है और अभी एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2025 ये आप देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2025 इन कॉटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है और सामने आपको सब्जेक्ट के या फिर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप लोगों को यहाँ पे सीट कैपेसिटी दिखेंगे। ठीक, तो डिपार्टमेंट पहले हम देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक एंड पर्शियन, आर्कियोलॉजी, आसामीज, बोरो, बोटानी, केमिस्ट्री, सीएसआईटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेज, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लॉ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। पीएचडी एडमिशन के लिए पहले हमें मास्टर्स क्लियर करनी होती है। तो पहले हम देखेंगे अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स। तो कॉटन यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि एक मास्टर डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपको होनी होगी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। मिनिमम 55% मार्क्स आपके एग्रीग्रेड होना होगा या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना होगा और 5% मार्क्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC PWD 40% डिजेबिलिटी के साथ अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। और PG 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। कॉटन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो या फिर 50% मार्क्स भी अगर आपको मिल जाता है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, मतलब आप क्वालिफाई करते हो ना उसमें, तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू या फिर वाइवा उसके लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तब जाकर वो पर्सनल इंटरव्यू में जो 30 मार्क्स होते हैं और आपको जो मिला था 70 मार्क्स में से जो भी परसेंटेज मिला था आपको, तो वो ऐड करके ही आप मतलब टोटल जो आपको मिलेगा उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट आएगा कि आप कॉटन यूनिवर्सिटी में एक सीट बिलोंग करते हो, एक सीट आपको मिलता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट प्लस बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स आपको दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आप लोगों ने जो आपको परसेंटेज मिलेगा उसमें 5% मार्क्स आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो SC ST OBC MOBC या फिर EWS PWD वो सारे कैटेगरीज में बिलोंग करते। ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भी दिया गया है कि 50% तो सिलेबस रहेगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% रहेगा जो आपका सब्जेक्ट था पीजी में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट ही आपको पूरा पढ़ के आना है, 50% वो सारा कुछ आएगा पूरा 70 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें। ठीक है, 35 मार्क्स ये आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 50% मतलब 35 मार्क्स का आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट गेट या फिर ICMR DBT एग्जामिनेशन एंड सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, तो उन्हें भी अलाउ किया गया है कि वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या फिर वाइवा वॉस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली वो मतलब एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, उन्हें मतलब एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने से भी होता है। और जो लोग नेट क्वालिफाई कर चुके हैं इन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, जो नेट एग्जामिनेशन हुआ था जून 2024 को या फिर उसके बाद हुआ था, तो वो लोग भी एंट्रेंस ना देके डायरेक्ट जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और कॉटन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर नेट का जो स्कोर है आपका, तो उसका 70% वेटेज लेगा और पर्सनल इंटरव्यू जो आप देंगे तो उसका 30% वेटेज लेके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जो इंसान नेट क्लियर कर चुके हैं जून 2024 से पहले या फिर स्लेट दे चुके हैं कोई भी एक रिलेटेड डिसिप्लिन्स में, तो वो उनके लिए भी 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है,
जो क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट का एक मार्क्स दिया जाता है ना, परसेंटेज दिया जाता है, जैसे कि आप समझ लीजिए सपोज़ 50% हुआ तो उसमें 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो सारे स्टूडेंट्स मतलब एग्जाम्ड हो जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट से, तो उनको जो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उन्हें एडमिशन ले लेनी है, अप्लाई कर देनी है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और साथ ही में यहाँ मेंशन किया गया है कि 75% अटेंडेंस रहनी होगी उनकी सारी, ठीक है, पीएचडी कोर्स करते टाइम। और तो मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन ही दिखाया गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है आजकल। तो एडमिशन करने के लिए कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इसमें क्लिक करके आपको अप्लाई करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद अप्लाई करनी होगी। तो सेकेंड वीक ऑफ मई 2025 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, मतलब अभी कुछ दिनों के अंदर ये आ जाएगा नोटिफिकेशन की डेट्स वगैरह आएंगे कब अप्लाई चालू होगा, ठीक है। और 1200 रुपीज़ आपको देनी होगी एप्लीकेशन फ़ीस। और उसके बाद फाइनल सबमिशन का डेट दिया गया है 3rd वीक ऑफ मई, ठीक है। तो 3rd वीक मतलब बहुत कम टाइम आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट देखिए 31 मई 2025, तो बहुत कम टाइम है आपको, मतलब अभी से आपको अलर्ट रहनी है। जब भी आपको ये नोटिफिकेशन दिखता है कि आज से चालू होने वाली है, आप वेट मत किया करो, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर देना, रजिस्ट्रेशन करना पहले, उसके बाद अप्लाई कर देना, ठीक है। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।